ये जो कथा महाभारत और विराट पर्व जिस समय में पांडवों ने अज्ञातवास का 1 साल का दुर्योधन की शर्त के हिसाब से पूरा किया था, वो कथा मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। उसमें कोई प्रकार की त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिए। बोल सर्जन कृष्णचंद्र भगवान की। परीक्षित पुत्र जन्मेजय ने पूछा, हे वैश्यपान जी, दुर्योधन के भय से जुए में राज्य हार करके मेरे परपितामहों ने 12 साल का समय वन में व्यतीत किया और 13वें साल का समय कहां बिताया, और दुख पर दुख उठाने वाली महाप्रिय द्रौपदी ने अपना वो 1 साल का समय कैसे व्यतीत किया, सो कथा कृपा करके आप मुझे सुनाने की कृपा करें, मैं आपसे अनुरोध करता हूं। सज्जनों, जन्मेजय की ये वार्ता सुन करके और श्री ऋषि वैश्यपान जी जैसे पांडवों ने अपना समय बिताया था वे कथा जन्मेजय को सुना रहे। ये है विराट पर्व की। बोल विष्णु भगवान की। वैश्यपान प्रिय कथा रे सुनावे, वैश्यपान ये कथा वो सुनावे, जन्मेजय को गाये बतावे। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। तो वैश्यपान जी कहते हैं, जन्मेजय अब राजा तुम प्रेम से कथा सुनिए, ध्यान लगाए, जैसे समय व्यतीत किया मैं पूरी रहा सुनाए। तो वैश्यपान जी ये कथा जन्मेजय को सुना रहे हैं और ये विराट पर्व का वर्णन मैं आप लोगों के सामने सुना रहा हूं। बोल विष्णु भगवान की। तुम सुनिए ध्यान लगाए जी, तुम सुनिए ध्यान लगाए जी, कथा विराट पर्व की गाता जी। तुम सुनिए ध्यान लगाए जी, कथा विराट पर्व की गाता जी, विराट पर्व की गाता जी, कथा विराट पर्व की गाता जी, कथा विराट प्रभु की गाता जी। लागे 13वां साल पांडु के लाल, सोच करे मन में, सोच करे मन में, महाराज सोच करे मन में। बीत गया 12 साल विचरते वन में, माने रे बीत गया। धर्म पुत्र जब ज्ञान देखो अस्थान गुप्त कोई पल में, गुप्त कोई पल में, महाराज
गुप्त कोई पल में छिप करे समय वहां पर, छिप करे समय वही काश संकट सहे तन मेरे। धर्म पुत्र की वाणी जब अर्जन कहता वाणी, देशों का नाम बखानी तुम सुनिए भूप मेरी वाणी, देशों का नाम बखानी तुम सुनिए भूप मेरी वाणी। मोरे राम बोल कृष्ण चंद्र भगवान की। अब क्या महाराज, धर्मपुत्र युधिष्ठिर अपने चारों भाई वे द्रौपदी को पास में बुला के कहे, वर्ष 13वां लाग रहा, सुनो आज धर ध्यान, अज्ञातवास कैसे करे देखो कोई स्थान। धर्मपुत्र के भाई 12 साल का समय तो आप लोगों ने शर्त के मुताबिक वन में बितवा दिया है, अब ये 13वां वर्ष लग रहा है और 13वां साल कहीं छुप के बिताने की शर्त है। सो आप अच्छी तरह कोई स्थान देखो और मुझे बताओ। अर्जुन कहे महाराज, वैसे तो आपको यक्ष का श्राप है कि आप इसी रूप में सब क्षमता पूर्वक कठई विचरो ना, तो किसी की नजर में नहीं आओ। और फिर भी आपकी इच्छा है तो मैं रहने लायक देश बताऊं, उन देशों में आप अपनी इच्छा के अनुसार देश मंजूर करो और वहां चाल करके 1 साल का समय बिताओ। सो अब अर्जुन कैसे बता रहा है और कैसे पांचों पांडव और द्रौपदी सहित उसके महाराज वन की यात्रा कर रहे हैं। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की। प्रथासुत पार्थ अब बचन सुनावे जी, प्रथासुत पार्थ अब बचन सुनावे जी, रहने लायक देश धर्म पुत्र ने बतावे जी। प्रथासुत पार्थ अब बचन सुनावे जी, प्रथासुत पार्थ अब बचन सुनावे जी, रहने लायक देश धर्म पुत्र को बतावे जी, पांचों पांडु छिपने गायतन बनावे जी। तो देशों का नाम बता रहे हैं, सो आप ध्यान से सुनिए। पटचर पंचाल सूरसेन चंदी देश जी, पटचर पंचाल सूर सेन चंदी देश जी, मत्स्य दशारण मल्ले युग दर्शालव देश जी। पटचर पंचाल सूर सेन चंदी देश जी, मत्स्य दशारण यल्ले युग दर्शालव देश जी, अमती का सौराष्ट्र कुंती अच्छा है प्रवेश जी, अमती का सौराष्ट्र कुंती अच्छा है प्रवेश जी। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की। अर्जुन कहता है महाराज, प्रथासुत पार्थ अब वचन सुनावे जी, रहने लायक देश धर्म पुत्र को बतावे जी, और प्रथासुत देखो अब वो चरणाशीष झुकावे जी। अर्जुन कहे भैया, पटचर पंचाल सूर सेन चंदी देश जी,
पटचर, पंचाल, सूरसेन, चेंदी देश, मत्स्य, दशारण, युगधर, सालव, मल्धे, अंतिका, सौराष्ट्र इत्यादि देश है। देशा में रहने लायक आप कोई देश मंजूर करिए तो किसी भांति कहे। इन देशों का नाम जी, इन देशों का नाम जी, पारख निज मुख बतलाता है। अब इन देशों का नाम जी, पारख निज मुख बतलाता है। अब सुनो सजन कर ध्यान जी, कथा प्राट परब की में गाता जी। की गाता जी, कथा प्राट परब की गाता जी, ओ कथा प्राट परब की गाता जी। सुनिए सजन तर ध्यान जी, ओ कथा प्राट परब की गाता जी। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। ऐसी भांति से अर्जुन धर्मपुत्र युधिष्ठिर को देशों का नाम बताया है। तो उसी देशों में धर्मपुत्र युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुआ और अर्जुन को कहते हैं, धन्य हो भारत, ये जो तुमने देशों का नाम रहने के लिए बताया है, उन देशों में मैं आप लोगों को जो मंजूर किया है वो मैं आपके सामने बता रहा हूं। बोल कृष्णचंद्र भगवान की। मेरे मन भाता, मेरे मन भाता, महाराज मेरे मन भाता, ओ जी मेरे मन भाता। अरे प्राठ नगर सा धूप नजर ना आता रे अबे, विराट नगर सा रूप नजर ना आता मेरे। धर्मपुत्र करे ध्यान सुनो, धर ध्यान सबके अब बाता, सही सत्य बाता। ये महाभारत के बीच, ये महाभारत के बीच व्यास मुनि गाता। कहे धर्म पुत्र धर्मधारी, धन पार्थ बुद्धि तुम्हारी। चलने की करो तैयारी, करे रक्षा कृष्ण मुरारी। चलने की करो तैयारी, करे रक्षा कृष्ण मुरारी। मोरे राम। बोल विष्णु भगवान की। धर्मपुत्र कहे, धनो भारत मने रहने के लिए मत्स्य देश मंजूर है, और मत्स्य देश का राजा विराट बड़ा धर्मार्थी है, आए हुए अतिथि पर सत्कार और दया रखने वाला है। इसीलिए मेरे को तो मत्स्य देश में रहना बड़ा प्रसन्न लगता है।
धन कहे धर्म पुत्र धर्मधारी, धन पार्थ बुद्धि तुम्हारी, चलने की करो तैयारी, करे रक्षा कृष्ण मुरारी। भगवान जनार्दन श्री कृष्ण आप लोगों की अवश्य भली करेगा और मेरी इच्छा है कि आप विराट नगर में राजा विराट के जाके अपना समय बिताए। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की। अब क्या महाराज विराट नगर की तैयारी करे है तो सजनों धर्म पुत्र युधिष्ठिर अब चारों भाइयों को और द्रौपदी को रहने की युक्ति पूछ रहे हैं और किसी भांति से महाराज अपना अपना कारनामा बता रहे हैं। बोल विष्णु भगवान की। बोले परिणाम जी, प्रथा सुत पार्थ बोले करके प्रणाम जी, आप नर देव वहां कौन करो काम जी। प्रथा सुत पार्थ बोले करके प्रणाम जी, आप नर देव वहां कौन करो काम जी। कैसे तो बिताओ समय बताओ तमाम जी। कैसे तो बिताओ समय बताओ तमाम जी, कैसे तो बिताओ समय बताओ तमाम जी। धर्म पुत्र कहे वेश विप्र का बनाऊंगा, धर्म पुत्र कहे वेश विप्र का बनाऊंगा। कंकनाव धर के मैं तो विराट नगर जाऊंगा, जुए का तो खेल राजा विराट को खिलाऊंगा, जुए का खेल राजा विराट को खिलाऊंगा। जुए का तो खेल राजा विराट को खिलाऊंगा, ऐसे बात समय मेरी वहीं पे बिताऊंगा। दीन के दयालु प्रभु चरना सिर नाऊंगा। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की। अर्जुन कहे प्रभु हे धर्मपुत्र आप राजा द्रौपदी के यानी विराट के जाकर के अपना समय कैसे बिताओगा, कहीं कार्य करशो। धर्मपुत्र कहे मैं जाति से ब्राह्मण बनूंगा, मेरा नाम कंकर रखूंगा और चौपड़ का खेल राजा विराट को खिलागे और मेरा समय बिताऊंगा। धन्य हो। और धर्मपुत्र की बात सुनिए। अब किसी भांति दिए भाई को नंबर आवे है जो बेटी के बाप को एकदम पंचायत संघ से सिराड़ो बैठे है। जी हाँ हमारे पास में कई जविया और बैठे हैं। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की। दूसरे नंबर कहीं कहे दूसरे नंबर में घुमाया है नैन जी, दूसरे नंबर पर घुमाया है नैन जी। हाथी समान वहां बैठा भीमसेन जी, हाथी के समान वहां बैठा भीमसेन जी। कैसे तो बिताओ समय सुनो मेरे बहन जी। सुने है अर्जुन की वार्ता, सुनी है अर्जुन की वार्ता, बलि भीमसेन बतलाता जी। अब सुनी पार्थ की वार्ता, बलि भीमसेन बतलाता जी, भीमसेन बतलाता जी। बलि भीमसेन बतलाता जी। सुनिए सजन धर ध्यान जी, कथा विराट पर्व की गाता जी। अब सुनिए सजन धर ध्यान जी, कथा विराट पर्व की गाता जी। भीमसेन को देख के अर्जुन के हाँ
धर्मपुत्र ने अपना रहने का कारनामा बता दिया भीमसेन, आप विराटनगर में जाके के काम करके अपना समय 1 साल का बिता होगा राजा विराट के घर पर। तो सज्जनों, भीमसेन अर्जुन के सामने अपना रहने का परिचय बतावे है और किसी भांति अब आगे की कथा सुनिए। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की। भीमसेन के बल्लभ नाम प्रकाश जाति से ख्वास नहीं बन जाऊं, नहीं बन जाऊं महाराज, मैं ही बन जाऊं विराट नगर में जी, विराट नगर में जाए रसोई बना। बल बुद्धि में परवीन करो तुम यकीन, ना भेद बताऊं, ना भेद बताऊं महाराज, ना भेद बताऊं इस विधि मेरी जाई में समेरे बिताऊं। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की। भीमसेन के मैं मेरा नाम बल्लभ रखूंगा, जाति से ख्वास बनूंगा और कार्य होगा राजा विराट की रसोई घर में जाकर के रसोई बनाने का, और मैं मेरा नाम बल्लभ रख करके गुप्त रह करके अपना 1 साल का समय बिता दूंगा। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की। धर्मपुत्र के धन हो भीमसेन, आपने भी अपना कार्य मंजूर कर दिया। हाँ पारत, आप जाकर के धर्मपुत्र कहता है कि राजा विराट के अपना समय कैसे बिताओगा और कौन सा कार्य करके राजा का प्रसन्न करोगा, और वो मुझे बताने की कृपा करे। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की। तो अर्जुन क्या कहता है सो ध्यान से सुनिए। ऐसे बोले बानी जी, तथा सुत भारत से जब ऐसे बोले बानी जी, कैसे तो बिताओ समय सुनो मेरी कहानी जी, कैसे तो बिताओ समय सुनो मेरी कहानी जी। धर्मपुत्र पास अब अर्जुन कहे कहानी जी, रूप तो जिनाना बनके अब मैं ही जाऊंगा, रूप जिनाना करके अब मैं ही जाऊंगा, शीश पे गुथा के चोटी पहनी लटकाऊंगा, हाथी दांत की तो चूड़ी हाथों में पहनाऊंगा। हाथी दांत का तो चूड़ा हाथों में पहनाऊंगा, गाय ने विद्या की कला पुत्रा को सिखाऊंगा, गायन विद्या की कला पुत्रा को सिखाऊंगा, सरंग सतार बिना मृदंग बजाऊंगा, वसंत हिंडोल राग ठुमरी सुनाऊंगा, वसंत हिंडोल राग ठुमरी सुनाऊंगा, ऐसे वक्त समय मेरी वहीं पे बिताऊंगा, इसी विधि समय मेरी वहीं पे बिताऊंगा।
लगा श्राप सुरग में जो मुझे, लगा श्राप सुरग में जो मुझे वे वृथा कदे न जाता जी। लगा श्राप सुरग में जो मुझे वे वृथा कदे न जाता जी। वो वृथा कदे न जाता जी, वे वृथा कदे न जाता जी। शरण शरण तुम सुनिए सजन तर ध्यान जी, कथा विराट पर्व की गाता जी। अर्जुन ने कहा मेरा नाम होगा प्रहनेला, कार्य होगा राजा विराट की पुत्री है जिसको गायन विद्या सिखानेगा, और मुझे स्वर्ग में श्राप लगा हुआ है, वो मेरी अवधि पूरी हो जाएगी। बोल विष्णु भगवान की। अब क्या महाराज, नकुल ने कहा मेरा नाम होगा ग्रंथी, कार्य होगा राजा की गायों का चरानेगा। सहदेव ने कहा मेरा नाम होगा तंतीपाल, अश्व विद्या का कार्य करूंगा। चारों पांचों भाइयों ने अपना अपना नाम बता दिए हैं महाराज। लास्ट में कौन रही है? द्रौपदी। यज्ञ सेना को देख के राजा करे विचार, कैसे समय बितायसी ये कृष्णासीना। द्रौपदी को दुखी देख के राजा के भाई यज्ञ सेना द्रौपदी की पुत्री ये अपनो समय क्या बितासी। द्रौपदी के महाराज मेरे लिए कोई चिंता नहीं, जो दूसरों के घरों पर काम करे है लोग मैंने शैलेंद्री नाम कहा करे, तो मैं मेरा नाम शैलेंद्री बताऊंगी और राजा विराट की रानी के महल में जाकर के दासी बन जाऊंगी और मेरा 1 साल का समय बिताऊंगी। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की। अब सजनों पांचों पांडव द्रौपदी अपना अपना कारनामा अपना अपना नाम बदल लिया है और रवान की हुए है, और किसी भांति अब आगे की ये कथा प्रारंभ हुए। अबे पलटे पांडवों ने अपना भेष, पलटे पांडवों ने अपना वेश, मत्स्य देश आए रहे। आबे नगर का मतायु पाया, तट जमुना पे चल के आया। विराट नगर का मतायु पाया, तट जमुना पे चल के आया। आ जमुना को शीश झुकाया, आ जमुना को शीश झुकाया। कहीं के मैया रक्षा तो करी दो हमेश, चरना में शील नाई रहे। आबे पलटे पांडवों ने अपना भेष, मत्स्य देश आए। सहज पर
रहने वाली पैदल चले द्रौपदी नारी, फूल सहज पर रहने वाली पैदल चले द्रौपदी नारी। क्या ये विधाता विपता डारी, सहती है संकट कलेश, सहती है संकट कलेश। देखो वन में आए रहे आबे, पलटे पंडवों ने अपना भेष। बड़े भयंकर पर्वत भारी, जिन पे चले द्रौपद की प्यारी, मां द्रौपद की राज दुलारी। सह रही है संकट कलेश, दर दर की ठोकर खाए रहे आबे, पलटे पंडवों ने अपना भेष। मत से देश आए, बड़े बड़े जंगलों में जाते, रात भाई वहीं रुक जाते। अरे बन फल खा के समय बिताते, बन फल खाकर समय बिताते। पवन पुत्र बलवान पहरा तो लगाए रहे आबे, पवन पुत्र बलवान पहरा तो लगाए रहे आबे, पलटे पंडवों ने अपना भेष। मत से देश आए, व्यास मुनि भारत में गावे, ब्राठ पर्व का लेख सुनावे। सुभाष चंद्र कथ भजन सुनावे, सुभाष चंद्र कथ भजन सुनावे। सुमरे है सरेज निहारे, चरणों में सिर झुकाए रहे आबे। सुमरे है सरेज निहारे, चरणों में सिर झुकाए। कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ये विराट पर्व का एक भजन।